ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे कि रावण ने बहुत अधर्म फैला रखा है और सब जगह हाहाकार है। वो कोई भी धर्म का काम होने नहीं दे रहा है, सबको परेशान कर रहा है, पूरी पृथ्वी दुखी है, सभी देवता लोग भी दुखी हैं। तो देवता लोग और पृथ्वी माता जो गाय के रूप में थी, वो सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भाई हमको भी कोई उपाय नहीं सूझ रहा। तो जब किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ब्रह्मा जी अब आगे प्रार्थना करके बताएंगे कि किस तरह से हमको ना भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए जब कोई मुसीबत आती है तो। क्योंकि यहाँ पर तो इस मुसीबत का कोई हल नहीं दिख रहा था। रावण इतना शक्तिशाली, हाँ, कोई उसको पार ही नहीं पा रहा है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं कि उससे लड़ पाए। जहां वो जाता था सबको भगा देता था। अभिमानी व्यक्ति इतना, और शक्ति मिल गई थी। देने वाले भी कौन थे? यही हमारे भगवान ब्रह्मा जी और शंकर भगवान बोले बाबा, उन्होंने उनको वरदान दे दिया था। हाँ, ये तो सब भगवान की अपनी लीला होती है। हाँ, भक्तों को दर्शन देना है तो ऐसी कोई लीला कर दी कि चलो भाई राम जी आएंगे अब। तो यहाँ प्रार्थना करने का एक नियम कि अपने दुखों को ना ज्यादा स्पष्ट करके भगवान को नहीं बोलना चाहिए। हमको ये भी है, हमको वो भी है, हमको ये भी है, भगवान को जाके नहीं बोलना चाहिए। हाँ? भगवान पर ब्रह्म परमात्मा की महिमा को स्पष्ट करे, उनकी महिमा का गुणगान करे जाके। हे भगवान, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, आप तो इतने सुंदर हैं। हाँ? आपने क्या क्या नहीं किया, इतने इतने लोगों का उद्धार किया। भगवान के गुण गुण बताइए, सामर्थ्य का वर्णन वर्णन कीजिए। ये स्तुति में होना चाहिए। जितना अधिक भगवान की महिमा का वर्णन स्तुति में होगा, उतना ही अधिक ना वो जो प्रार्थना है ना, उसका प्रभाव देखने में आए। यह स्तुति ना एक आदर्श स्तुति है, एक सार्वभौमिक प्रार्थना है पूरे पृथ्वी के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए। देखिए, हमारे भी जीवन में ना कभी मोह का समस्या हो जाए कि हमको क्या करना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। हाँ? कभी यहाँ से कुछ सुन लिया, वो स्वामी जी ने कुछ बोल दिया यार, तो दूसरे स्वामी जी कुछ और बता रहे हैं, और उसके बाद फिर हम अपने ही तरीके से उसको छान छून के लेकर और तर्क अपना दे रहे हैं कि यही सही है। मोह हो जाता है, हमको समझ में नहीं आता ज्ञान भी। अविद्या का, अज्ञान का, ये सब समस्या है। ये प्रार्थना ना सबके ऊपर लागू होती है। जैसे यहाँ पर ब्रह्मा जी भी ये चाहते हैं कि रावण से भगवान सुरक्षा दिलवाए। भगवान रावण बड़ा शक्तिशाली हो गया, मदद कीजिए, हेल्प हेल्प हेल्प, हेल्प प्लीज, हेल्प वाला बटन दबा देने का है। लिफ्ट में फंस जाते हैं ना, तो ये हेल्प का बटन है, दबा दीजिए और जोर से सायरन बजेगा। यहाँ सायरन बज रहा था सबका कि करे क्या रावण इतना शक्तिशाली। लेकिन स्तुति जो कर रहे हैं ना, प्रार्थना, उसमें कहीं ये उल्लेख नहीं है कि भगवान रावण से सुरक्षा दिलवाए। लेकिन शब्दों की योजना इस प्रकार की है कि उनसे भाव पता लग जाता है। जैसे कह दिया, हे भगवान आप असुरारी हो, तो इसका अर्थ क्या हो गया? आप अपने नाम को सार्थक करते हुए असुरों का विनाश कीजिए। देखिए, इसके पीछे एक मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी, कि यदि अपने दुखों, संकटों का स्मरण करते हैं, तो जितना स्मरण करेंगे ना वो सशक्त होता जाएगा। जितना दुख आप बताएंगे भगवान को, जाकर गिन गिना के दुख बताएंगे, मुझे ये दुख है, मुझे वो दुख है, मुझे ये दुख है, हे भगवान ये लिस्ट हो गया, अब इसको दूर कीजिए। वो और बढ़ता जाएगा आपका। यदि हम शांति चाहते हैं ना, हमको सोचना पड़ेगा हम शांत स्वरूप हैं, शांति आएगी और अशांति मिटेगी। इसलिए आनंद स्वरूप परमात्मा का स्मरण करने से दुख मिटता है। और इस स्थिति में
क्योंकि हम उसके उनके उसका उनका क्या स्वरूप है, उनका गुणगान करेंगे। आपका ऐसा सुंदर स्वरूप है, वैसे वो हमारे अंदर भी है। हाँ? नेगेटिव चीज़ों का वर्णन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो इस स्थिति में परमात्मा का स्वरूप ज्ञात होता है। देवता लोग कहते, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। आप देवताओं के भी स्वामी है भगवान। इसमें भाव यह भी हो गया कि स्वामी का काम क्या है? बोलिए, स्वामी लोग क्या करते हैं? आई एम द ऑनर, योर ऑनर। तो वो अपने नीचे जितने लोग हैं उनका ध्यान रखते हैं ना। आप अपना बिजनेस चलाते हैं, आपके नीचे लोग हैं, सबका ध्यान रखते हैं, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं ना। आपका कर्तव्य है उनकी रक्षा करना। तो अब देवता लोग यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि हम तो आपके अधीनस्थ हैं भगवान, हम देवता लोग हैं, रक्षा कीजिए। आप तो अपने भक्तों को सुख देने वाले सुरनायक जन सुखदायक। आपके आपके नाम जो ये रावण है ना, वो आप ही का भक्त था भगवान। अब वो आप ही का भक्त आपके दूसरे भक्तों को परेशान कर रहा है। हैं? आप उनका दुख दूर कीजिए भगवान। जो आपकी शरण में आते हैं, आप उसका पालन करने वाले हैं, ऐसे भगवान का हम स्मरण करते हैं। आप गौ माता, आप यहाँ पर विद्वानों का यहाँ पर रक्षा करते हैं, यानी धर्म की रक्षा कर, विप्र लोगों की रक्षा कर। विप्र क्या मुख्य काम क्या है यहाँ पर विप्र लोगों का? धर्म शास्त्र को जानना, हाँ, जो धर्म नहीं जानते उनको धर्म बताना, धर्म को फैलाना। जो लोग धर्म को ना जानकर अधर्म की ओर चले गए हैं, उनको ना धर्म की बातें सीधे सीधे सुनने में रुचि नहीं है। इसलिए विप्र लोग क्या करते हैं, कहानी कथा वाचक, वो सब ना जा जाकर कहानी घटना इसके माध्यम से धर्म सिखाते हैं लोगों को, लोगों में फैलाते हैं, देखो ये धर्म है। तो इस प्रकार ये जो विप्र लोग हैं भगवान का ही कार्य करते हैं। भागवत का कथा हो रहा है, सब भगवान का कार्य कर रहे हैं, धर्म की रक्षा का कार्य करते हैं। इसलिए इन विप्रो की रक्षा का कार्य कौन करता है? भगवान स्वयं करते हैं। और गौ रक्षा, गौ माता क्यों? गौ का दूध पाते हो, गैया गैया का दूध बड़ा सत्वगुण वाला होता है। बड़ा अच्छा होता है गाय का दूध। सत्वगुणी व्यक्ति ही धर्म की ओर बढ़ेगा ना। इसलिए भगवान गाय की रक्षा करते हैं। और गैया, अभी तो नहीं, लेकिन एक समय था जब गैया धन थी, सब कुछ था। जिसके यहाँ गैया तो समझ लो कि सब है? आज भी अब गौ माता का गुणगान करने लगे तो लिस्ट कम पड़ जाएगा ना, बोलना शब्द भी कम पड़ जाएंगे। सारी देवता गौ माता के अंदर है। गौ माता की रक्षा हो गई तो सारे देवताओं की रक्षा हो गई। इस समय पृथ्वी भी गाय का रूप धारण करके इसलिए आई है कि भगवान हमारी रक्षा करे। जय असुरारी, हे भगवान, आप असुरों का नाश करने वाले हो, आपकी जय हो। असुर का मतलब क्या? हमारे ही अंदर जो ऐसी वृत्तियां हैं ना, जो स्वस्थ कर नहीं है, जो हमको ना पतन की ओर ले जाएगी, नीचे ठेलेगी, आध्यात्मिकता को भूल जाएगी। काम क्रोध मद लोभ मोह, ये सब असुर है। सबसे बड़े वैरी शत्रु भगवान का स्मरण इन सब का नाश कर। आप लक्ष्मीपति नारायण हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए हे प्रभु। आप देवताओं और पृथ्वी का पालन करने वाले हो, पालन करता हो आप। आपके कार्य बड़े ही अद्भुत है। आप अवतार लेते हैं तो विचित्र लीलाएं करते हैं। आपका रहस्य कोई नहीं जानता। आपकी माया शक्ति जगत की रचना करके जीवों को भ्रम में डाल देती है। जगत रचना हो गई तो जहां रचना हो गई जीव को भ्रम में डाल दिया। अभी महाशिवरात्रि आ रही है ना, और रात को रचना होगा। शिवरात्रि में क्या मालूम है? शिव और माया का संगम, शिव पार्वती, और तब जाकर बिग बैंग सृष्टि का निर्माण होता है। इन द नाइट द होल वर्ल्ड कम इनटू बीइंग, पूरी दुनिया क्रिएट हो जाती। क्रिएटर तो भगवान क्या है, बड़े कृपालु हैं। माया भी में भी डालते हैं, लेकिन कृपा करते हैं कि भाई उधर से हटो, मेरी तरफ आओ ना। माया में काहे लगते हैं? कृपालु है।
आप दीनों का दया करने वाले हैं, ऐसे भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। जिन्होंने अहंकार का त्याग कर दिया, ऐसे व्यक्ति को दीन कहते हैं। दीन जनरली क्या समझते हैं लोग? दीन है, बड़ा बेचारा है। बेचारा नहीं, दीन यानी अहंकार का भूला-भला, अहंकार का त्याग कर दिया, सीधा आर्जव गुण वाला। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं ऐसे व्यक्ति से। कृष्ण भगवान बोल बार-बार गीता में इस चीज़ को बोले, भैया आर्जव गुण लाओ। आर्जव गुण यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा-साधा, कोई लाग लगाव नहीं अपने शब्दों में। मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, सीधा बोलो। दीन व्यक्ति होता है, भगवान को विशेष प्रिय है। पहले छंद में लक्ष्मीपति भगवान नारायण परमात्मा का सगुण रूप उसकी वंदना की गई है। अब अगले छंद में सगुण और निर्गुण दोनों का होना चाहिए ना, यहाँ पर दोनों की महिमा है भैया। व्यवहारिक जगत, पारमार्थिक सत्य, व्यवहारिक सत्य, वेदांत में इसको हम लोग अलग तरीके से बोलते हैं। आत्मा, अनात्मा, माया जो है अनात्मा है, व्यवहारिक सत्य है माया है। तो यहाँ पर पहले सगुण रूप, माया रूप, उसका वर्णन हो गया। हमने बोल दिया भगवान, भगवान बचाइए। अब आगे जो आने वाला है ना, जय जय अविनाशी, ये क्या है? निर्गुण रूप। सगुण रूप जो भगवान का था, जो गदा चक्र ये लेके खड़े हैं, सारंग धनुष से लेके खड़े हैं, वो सब ऐसे खड़े हैं, तो वो तो आते हैं, एक दिन आए, एक दिन चले गए। यहाँ पर अवतार लिया, राम जी भी आए, चले गए। कृष्ण भगवान आए, चले गए। लेकिन अब कौन है? चले गए मतलब सिर्फ वो सगुण रूप जो था ना, वो गया है। रूप गया है, भगवान तो है तत्व रूप में। जय जय अविनाशी, आप अविनाशी हो, सर्वत्र व्यापक हो। जैसे किस तरह से? जैसे आकाश, सब घटों के भीतर भी आकाश है, बाहर भी वही आकाश है। आकाश का बंटवारा नहीं होता। घट है, घट आया, घट टूट गया, घड़ा तो मिथ्या ऐसे भी है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं। ऐसे ही परमात्मा ना सबके हृदय में विद्यमान। भगवान आनंद स्वरूप है, आनंद के रूप में विद्यमान है। इस प्रकार स्तुति में ना भगवान के सात्विक आनंद लक्षणों का हम स्मरण करते हैं। अभिगत गोतीतम, वह परमात्मा जो इंद्रियों की पहुंच से परे है, वही परमात्मा सगुण रूप धारण करके परम पवित्र चरित्र करते हैं। परमात्मा मायातीत है। मायातीत यानी माया के अधीन नहीं है, मायापति है वो, माया उसके अधीन। माया की उपाधि को धारण करके वो ईश्वर बनता है। हाँ? वही जो आत्मा है, आत्मा जोड़ माया, यहाँ पर परमात्मा बन। तो वे मुक्तिदायक है, मुकुंदा, हे मुकुंदा मुक्ति दो, मुक्त भरो। जही लागी बिरागी, परमात्मा तभी प्राप्त होता है जब भी दूर व्यक्ति विषयों से विरक्त हो और उसे परमात्मा में प्रेम हो। व्यक्ति दूर हो विषयों से, विरक्त हो, वैराग्य हो। क्योंकि हम अगर उस तरफ देखते रहेंगे, हमको देखिए कहाँ है अभी हमारा ध्यान पूरी तरह से ना बाहर की तरफ बहिर्मुख होता है, इसलिए सत्य नहीं दिखता। ये बहुत है हमारे आमने सामने, हमको तो बस देखना है ये छोटी सी बात को। समस्या क्या है कि ध्यान ही बस यहाँ नहीं। तो जब वैराग्य विरक्ति ऐसा होता है ना, तो परमात्मा से प्रेम अपने आप हो जाता है। ऐसे ही मुनि लोग, ऐसे लोगों को मुनि बोलते हैं, मोह से मुक्त हो जाते हैं और उसके सारे दुख भी दूर हो जाते हैं। रंच मात्र दुख नहीं रहता जीवन में, जीवन आनंदमय हो जाता है। पूरा जो ये दुनिया है ना, वो नंदन वन, नंदती 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 एवं नंदन वन हो गया। और ऐसे लोगों को ना अपनी चिंता नहीं करनी पड़ती, कपड़ा कहाँ से आएगा, खाना कहाँ से आएगा, कुछ हो गया तो हॉस्पिटल का बिल कहाँ से आएगा। अरे भैया दे दिए ना, अपना हाथ पकड़ा दिया, चिंता क्यों करते हो? बार बार तो ये एक ही बात भगवान बोल रहे हैं गीता में, चाहे रामचरितमानस, योग क्षेम वहां, गीता में योग क्षेम,
तुम्हारा जो भी चाहिए ना, ज़रूरत की चीज़ें मैं पूरी कर दूँगा, चिंता मत करो। बस एक ही शर्त है ना, पूरी तरह से मेरी तरफ ध्यान रखो। कभी चिंता नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं। तो वे तो ऐसे लोग दिन-रात भगवान का गुणगान करते रहते हैं, दूसरों को सुनाते रहते हैं। यही देखो सर्वोत्तम जीवन है, सबसे अच्छा जीवन है। हमारे उस स्वामी शंकरानंद जी को हम लोग देखते थे, तो हम लोग उसी से प्रेरित हो गए, इस आचार्यों को देखकर। ऐसा जीवन देखो, ऐसा सुंदर जीवन। बड़े होकर जियो। हमारे गुरुजी बोलते थे, देखो भैया, यहाँ पर शास्त्र पढ़ते हो ना, संशय आता है ना, पता नहीं ये करना चाहिए कि वो, अभी इसमें ये बोला जा रहा है, उसमें वो बोला जा रहा है शास्त्र में। कौन-सा व्याख्या ले गुरुजी? ये व्याख्या सही है, ये स्वामी जी ने ये बोला है, वो स्वामी जी ने वो बोला है, व्याख्या सही, कौन-सा व्याख्या सही? तो हमारे गुरुजी ने बड़े एक लाइन में बोला जो हमारे हृदय में भर गई। वो एकदम छप गया हृदय में। क्या है? जो भी व्याख्या तुमको इस जीवन में बड़ा होकर जीने की प्रेरणा दे, वही व्याख्या ले लो। छोटा नहीं, बड़ा होकर के, भगवान ईश्वर बनकर। ऐसा कोई अगर व्याख्या है ना, वही व्याख्या तुम ले लो कि ये इसका व्याख्या व्याख्या वही है, इसका कमेंट्री है। ऐसे जो सच्चिदानंद भगवान राम की जय हो, जय जय, जय हो श्री राम। भगवान राम की जय बोलने का अर्थ क्या मालूम? हमारे हृदय में जय हो, देवासुर संग्राम चलता रहता है। ये करे कि वो करे, हैं? कोई नहीं बोल सकता है कि उसके हृदय में ये नहीं चल रहा, हमेशा चलता रहता है मन में। और जब हम बोलते हैं जय भगवान राम की जय हो, तो ना ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है। हमारे हृदय में भगवान ही वास करे और समस्त असुरों सहित वहां से रावण जो है ना भाग। कौन है रावण, जानते हैं ना आप? अंदर काम क्रोध मद लोभ मोह, उसका सेनापति रावण। सेनापति कौन है? अज्ञान। ये अज्ञान से ही सारे लोग हैं। ये अज्ञान को भगा दोगे और कैसे जाएगा? राम का ज्ञान हो जाए तो। राम का ज्ञान, अब देखो ईश्वर की वर्णन कर, कैसे कर, यही सृष्टि उपाय, परमात्मा ही त्रिगुणात्मक सत्व रजस तमस माया की उपाधि को धारण करके जगत की रचना करता है। इस कार्य में परमात्मा के साथ कोई दूसरा सहायक नहीं है, मानो परमात्मा ही स्वयं ही है? निमित्त और उपादान कारण दोनों है। यानी क्या है? देखो कोई चीज को इस संसार में बनाने के लिए आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, रॉ मटेरियल चाहिए ना, किससे बनेगा? रोटी बनाना है, आटा चाहिए। आटा कहां से है? ये संसार का आटा क्या है? यहाँ पर रोटी भी है, यहाँ पर ठेकुआ भी है, यहाँ पर पूड़ी भी बन रहा है, पराठा भी बन रहा है। हर तरीके के अनगिनत तरीके के लोग हैं, जंतु है, देवी देवता है, वातावरण है, सब कहाँ से आया? आटा। देयर इज द आटा। द आटा इज द लॉर्ड। इसलिए बोलते हैं भगवान निमित्त कारण भी है, रॉ मटेरियल भी है, और वही भगवान यहाँ पर है। यहाँ पर पूरा सृष्टि वही भगवान बन गया है, कोई और रॉ मटेरियल कहीं से नहीं आया। और ये हम लोग, हमारे आचार्य लोग दिखा देते हैं एग्जाम्पल दे दे कर ना कि कैसे से उपनिषद में ये सब एग्जाम्पल आता है। आपने देखा ना मकड़ा, मकड़ा कैसे बनाता है जाल? वो कहीं से कुछ लाता है क्या? अपने पेट से निकालता है, अपने आप को जाल में बनाता है। इसी तरीके से भगवान जो है ना, ये सारे जगत का उपादान और निमित्त कारण दोनों। ऐसे पापों को दूर करने वाले भगवान हमारी चिंता करे। भगवान तो निष्पाप है। तो जब कोई भगवान का स्मरण करता है ना, तो व्यक्ति के पाप प्राकृतिक रूप से दूर होते हैं। हम तो ठीक ठाक ना भक्ति जानते हैं ना पूजा जानते हैं। हाँ? पूजा तो तब हो जब भक्ति हो, जो भय भंजन, भव और भय भंजन। अज्ञान के कारण अपने भीतर राग द्वेष रूपी कल्पना का संसार हमने बना रखा है, जिसको सत्य समझने के कारण हम दुख उठाते हैं। और ये इसके कारण हमको भय होता है, और यही भगवान है, हे भगवान इसको तू
तो जो मुनि लोग हैं ना, वैराग्य से जो भगवान की तरफ, शास्त्रों की तरफ, गीता उपनिषद की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं, वो लोग मुनि हैं। मननात इति मुनि, मनन करते रहते हैं ना ज्ञान के ऊपर, मन को आनंद देता है। और जितने भी विपत्ति यहाँ पर बाधा, रोज प्रार्थना करोगे बाधा, या बाधा क्या चीज है? यहाँ पर बाधा हमको तभी किसी चीज में लगती है जब ना हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प प्रबल नहीं। इच्छा शक्ति और संकल्प प्रबल होना, तो फिर बाधा बाधा नहीं रह जाती। यहाँ पर हम जब जानते हैं ना, मेरे अंदर वही भगवान बैठ के कार्य कर रहा है, इसको जानने के लिए पूरा ये ज्ञान चाहिए, वेदांत का ज्ञान चाहिए। तब ना आप कोई भी चीज करने में यहाँ डरेंगे नहीं, और कोई भी चीज ये नहीं बोलेंगे मुझसे तो नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। हाँ? निवृत्ति जी ने आज प्रश्न पूछा था उसमें फेसबुक, इसको थोड़ा समझाइए। यही ज्ञान, ये ज्ञान हमको इतना शक्तिशाली बना देता है। हम जानते हैं वो हमारे अंदर से कार्य कर रहा है, तो हम फिर क्यों बोले कि हम नहीं कर सकते? उसको अपने अंदर से निकलने दो, अभिव्यक्त होने दो। और जब वो अभिव्यक्त होगा हमारे अंदर से इस ज्ञान रूप में, तो हम कभी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हम तो सब कर सकते हैं। मन, वाणी और कर्म से हम चतुराई छोड़कर देखो फिर आर्जव गुण में मनसा वाचा कर्मा, चतुराई नहीं करना चाहिए। सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, भोले भाले होकर भगवान के शरण में। हे भगवान, आपकी महिमा को तो सरस्वती, वेद, शेष नाग भी पूर्ण रूप से नहीं जानते। ऋषि लोग भी आपकी महिमा का वर्णन करते रहते हैं, लेकिन वो बोलते हैं भैया अंत हमको भी नहीं पता क्या है। वेद भी बोलते, लेकिन वेद भी कम पड़ जाते हैं। वेद बार बार इस बात को बोलते हैं कि भगवान को ना अहंकारी लोग प्रिय नहीं, निरअहंकारी लोग प्रिय। माने जब अहंकार दूर हो तब परमात्मा प्राप्त हो। परमात्मा और अहंकार दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। ज्ञानी व्यक्ति अहंकार को दूर करने के लिए इसे मिथ्या करके जानता है, और यही चीज भक्त भगवान को ही सब कुछ मानकर करता है। एक व्यक्ति ज्ञानी बोलता मिथ्या है, दूसरा वो भगवान को अपने अहंकार को इस प्रकार ना छोटा कर देता है और अहंकार को दूर करता है। तो पहले हम भक्त हो, जब तक हमको ज्ञान नहीं हो रहा, फिर हम धीरे धीरे करके ये प्रोसेस है। हमको कोई मिल जाता ना, हमारे सुंदर इतने शक्तिशाली भगवान है, सब कुछ वही है, मेरे अंदर से भी वही अभिव्यक्त हो रहा है, करने दो ना उनको काम। हमको तो सिर्फ अपना बस प्रयास देना है, वो जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से चलना है। बाकी तो अहंकार चला जाता है वहां पर, हम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। नैव किंचित करो मीति, बोलते ना भगवान गीता में, नैव किंचित, मैं कुछ नहीं करता। यहाँ अहंकार है, उसको करने दो, मैं तो बड़ा हूं। धीरे धीरे इस ज्ञान में आना। अभी तो बोलो भगवान हमारे अंदर से कार्य कर रहा है, धीरे धीरे जो समझ में आया कि ये तो हम ही थे अंदर है, हम ही है अंदर जो कर रहे हैं। हम ही ने ये संसार बनाई, हमारे अंदर ही संसार है, सृष्टि स्थिति लय सब हो रहा है। भव पारिधि मंतर, आप संसार रूपी समुद्र के लिए मंदराचल पर्वत के समान है। समुद्र मंथन में ना जो पर्वत का उपयोग हुआ है ना, मंदराचल पर्वत, समुद्र का मंथन कर दिया तो समुद्र में फेना उठने लगा, समुद्र व्याकुल हो गया। ऐसे ही भगवान आप हैं, मंदराचल पर्वत है, संसार रूपी समुद्र को मध के मस्त कर, नष्ट भ्रष्ट कर। आप भगवान सब प्रकार से सुंदर है। श्रेष्ठता के क्रम में शारीरिक सौंदर्य से श्रेष्ठतर क्या है बताओ? शरीर की सुंदरता नहीं, तुम्हारा चरित्र क्या है, किस तरह का चरित्र। इसलिए जितने भी अच्छे चरित्र है ना, उसको अपने अंदर ढाल ले लेने चाहिए। लूट लो रे राम का नाम सब तरफ है। यहाँ पर लूटो लूटो, चरित्र लूटो, चरित्र भी तो सब तरफ है। हम क्या नहीं जानते, उसको अपने अंदर लाना तो ही है, ढालना है, और वही सुंदरता आपका बढ़ाएगा।
बाहर का शरीर का सुंदर क्या है? सुंदरता कुछ नहीं। और उससे भी श्रेष्ठ क्या है मालिक? मन का, जिसका मन साफ है, शुद्ध है। आपने सगुण रूप धारण किया ना भगवान, तो आप में ना सब प्रकार का सौंदर्य था। शरीर से भी आप सुंदर हैं, हाँ? और आप चरित्र से भी सुंदर हैं, और आपका मन भी सुंदर है। और ये सब जब सुंदर हो जाता है ना, आनंद अपने आप प्रस्फुटित होता है, अंदर से अभिव्यक्त होता है। आप समस्त गुणों के पुंज हो, आप आनंद स्वरूप। आध्यात्मिक रूप से देखें ना, तो अपने अंदर ये सत्वगुण आते, जो आ जाते हैं, वो सब क्या है? सत्वगुण जब अपने अंदर आता है तो परमात्मा का ही रूप है। सत्वगुणी व्यक्ति कौन है? जो यहाँ सबके बारे में सोचता है, बड़ा है उसका मन। अपने आप को मनसा वाचा कर्मा शुद्ध और स्वच्छ रखता है, साधना में है उतरा हुआ, ऐसा व्यक्ति सत्वगुणी व्यक्ति। परमात्मा का आनंद किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। बाहर आप किसी चीज पर भी आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे ना, वो कंडीशनल। अभी है, नहीं है। आपको अपना जो पसंद का वस्तु खाने को मिल गया तो है, नहीं। पसंद का काम करना है, हमको ये करना है, वो करने को मिल गया तो ठीक है, नहीं नहीं है तो आप परेशान। लेकिन परमात्मा में ध्यान रखकर अगर हम परमात्मा को अपना ना वो बैटरी मान ले ये बैटरी होता है ना, जनरेटर। हाँ? जनरेटर क्या करता है? करंट चला गया तो करंट देना शुरू कर देता है। इसे बाहर का जो आनंद है आप ले लिए, चलो संबंध का आनंद है, फिर कभी खाने का आनंद है, लेकिन हर तो वहां तो दुखी ज्यादा मिलने वाला है, उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आ रहा है, मिल गया, ले लिया, तो अच्छा खाना खा लिया। लेकिन जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा? जनरेटर चला दो, बिजली चले गई है, आनंद का बिजली चला गया टक करके जनरेटर ऑन कर दिया, बैटरी बैटरी से हमको आनंद मिलता है। और वो बैटरी हमेशा रहता है हमेशा वो आपको देता रहेगा करंट। और वो कौन है? निरपेक्ष आनंद, जो परमात्मा का आनंद, इस ज्ञान का, भगवान को जानने का आनंद है, इस ईश्वर में डूबने का आनंद। इतना अपने आप को डुबा दो कि शरीर शरीर यहाँ पर एक कण कण में उसका आनंद नजर आए। अपने अंदर परमात्मा की उपस्थिति को सुखा कैसे देखना चाहिए मालूम? कब आ रहे हैं, कैसे हमको पता चलेगा ये सब हो रहा है? सुखा सुख का अनुभव हो रहा है, चेतना संवेदनशील ज्यादा हो रहे हैं, गुण आ रहा है, प्रेम आ रहा है, दया करुणा। ये लक्षण जितने बढ़ते जाते हैं ना, तो हमको समझ में आता है, हमको पहचान। ये लक्षण बढ़ेंगे ना, तो इसका अर्थ है ऑपोजिट है उसके, काम क्रोध मद लोभ मोह, वो कम होते जाएंगे, हाँ? आपका कम होते जाएगा, और ये गुण सब बढ़ते जाएंगे। समझ लीजिए परमात्मा का आनंद अंदर आ रहा है। और स्तुति में आगे कहते हैं, मुनि सिद्ध सकल सुर, जितने मुनि सिद्ध देवता लोग भय के कारण पीड़ित है, वे सब मस्तक झुका कर आपको प्रणाम। इस प्रकार प्रार्थना होने के फल स्वरूप भगवान ने जाना कि अब ऐसी अवस्था आ गई है कि रावण के कारण सब भयभीत है, और ये सब प्रेम पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं, इसमें समर्पण भाव भी है, और अपनी समस्या से छुटकारा चाहते हैं। हर समय भगवान थोड़ी ना आएंगे यहाँ पर। यहाँ पर भगवान ने एक सृष्टि बनाई है ना, उसमें एक सिस्टम दिया। कोई भी गड़बड़ करता ना, वो सिस्टम उसको पीट देती है, ज्यादा मत कर, चुपचाप बैठ। गड़बड़ करेगा, धर्म करेगा तो तुरंत पाप का फल मिलने वाला है इसलिए वो तुरंत ही उसको मिल जाता है। यहाँ पर वो सृष्टि अपने आप को ठीक कर लेती है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति, रावण ने इतना हंगामा कर दिया कि भगवान का वो सिस्टम भी चल नहीं रहा था, तो भगवान ने बोला अब आना पड़ेगा, ये लोग बड़े व्याकुल हो गए बेचारे हाँ? गगन गिरा गंभीर भय, तब भगवान ने आकाशवाणी की, और उससे प्रार्थना करने वाले का शोक शोक और संदेह दूर हो गया। देखिए जब कोई व्यक्ति बहुत एकाग्र और अंतर्मुख होकर प्रार्थना करता है ना, प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि भगवान को सुनना ही पड़ेगा। और अंदर ही अंदर वही उसी का हृदय देखिए इतना सुंदर हो जाता है ना, उसको पता चल जाता है भगवान ने आश्वासन दिया, क्योंकि वो शांत हो जाता है प्रार्थना करने के बाद।
हमारे हृदय आकाश में वो परमात्मा बोलता है और यही आकाशवाणी है। हृदय आकाश में आकाशवाणी होता है। देखो ये करना ठीक। जब व्यक्ति अंतर्मुख हो, एकाग्र हो ना, उसको ये सब सुनाई देगा। तो प्रार्थना से ज्ञात होता है कि जो ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, वही सगुण साकार रूप से भगवान राम के रूप में अवतार लेता है। उन्हीं भगवान राम की वाणी सुनाई देती है। वह कहती है कि हे मुनि लोग, देवता लोग, तुम भय मत करो, जनि डरपहु। तुम लोगों की रक्षा करने के लिए हम साकार रूप धारण करेंगे, आएंगे। और अकेले नहीं आएंगे, अपने अंशों सहित। अत्यंत श्रेष्ठ, उदार। और कहां पर हम आएंगे, किस वंश में आएंगे? वंश भी चुनाव, सबसे अच्छे वंश, सूर्य वंश में अवतरित। क्यों श्रेष्ठ है सूर्य वंश? क्योंकि सूर्य वंश में बड़े बड़े भक्त ज्ञानी हुए। भगवान यहां बताते हैं कि एक ही परमात्मा विभिन्न रूप धारण करके अवतरित होता है। भगवान की वाणी कहती है कि कश्यप और अदिति ने बड़ी भारी तपस्या की। उन्हें हम पहले वर दे चुके हैं कि हम तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लेंगे, अदिति कश्यप। देखिए, ये रामावतार की कथा बड़े अलग अलग कल्पों में हुई है। एक कल्प ये सृष्टि ना वो खत्म हो जाती, फिर नया सृष्टि आता है, फिर नया भगवान राम अवतार लेते, फिर नया सृष्टि आता, फिर ना। ये तो कितनी कथाएं हो चुकी है, अलग अलग कथाओं में अलग अलग थोड़ा डिफरेंसेस आ जाएगा। तो यहाँ पर कहीं किसी कल्प की कथा का वर्णन आ जाता, कहीं किसी कल्प की। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि कश्यप अदिति ही दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में राजा रानी होंगे और उनके यहाँ हम पुत्र रूप में आए। हमारे चार अंश, हम चारों भाई। और सूर्य वंश में जितने भी धर्मात्मा हुए, उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ मार्ग पर चलकर हम दिखाएंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन। नारद जी ने एक बार भगवान नारायण को श्राप दे दिया था ना। अब श्राप वाला याद है ना आपको? बंदर, बंदर का मुंह दे दिया नारद जी को, तो श्राप ही दे दिया उन्होंने। बेचारे भगवान सुनते रहे। बड़ा तुमको बड़ा अहंकार हो गया है, तुम तो किसी को भी कुछ भी बोल देते हो, किसी को भी कुछ भी कर देते हो। मुझे बंदर का मुंह दे दिया, देखो। ओ, विवाह करना चाहते थे, गलत रास्ते पर जा रहे थे, तो भगवान ने अपना भक्त समझकर उद्धार किया। देखो, तो हम विवाह करना चाहते थे, हमको राजकुमारी मिल जाती, तुमने छीन लिया। जब तुम्हारी भी पत्नी ऐसी छीन जाएगी, तुम रोगे, देखते। हाँ? तुमने हमें वानर का रूप दे दिया, तो जाओ, वानर की सहायता तुमको लेनी। भगवान कहते हैं नारद जी कि सारी बातें ना अब हम सत्य करके दिखाएंगे। तो हमारे भक्त ने बोला ना, तो हम सत्य कर। आगे ना भगवान नारद जी के श्राप को सत्य सिद्ध करने के लिए सीता जी के वियोग में भगवान रोने का भी नाटक भी करते हैं। रोने का नाटक, अब क्या है, भक्त की बात को सत्य करना है, लीला करना पड़े। परम शक्ति समेत अवतरी हूं। हमारी परम शक्ति जो हमारी माया माया है, वो भी हमारे साथ अवतार लेगी। इस प्रकार ध्यान रखना चाहिए कि भगवान राम और तीनों भाई एक ही है, तथा सीता जी उन्हीं की माया शक्ति। ये याद रखना पूरे रामचरित में। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता, इसलिए भगवान राम और सीता जी दो दो नहीं है, एक ही। इसलिए परमात्मा का स्मरण करे तो उसके सत्व स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप और उसकी शक्ति का स्मरण करना चाहिए, जिससे सारे जगत की रचना। तब परमात्मा का सही रूप से स्मरण। तभी तो तुलसीदास जी कहते, सिया राम मई सब जग जान, करहु प्रणाम जोर। पूरे जग सिया राम। माया और आत्मा, इसी से पूरे जग बन गया ना। परमात्मा और माया, तो पूरा जग सिया राम हो गया ना, वही सिया राम। सारे जगत के सारे रूप सीता जी, और अरूप जो है वो परमात्मा। जो रूप है ना वो सीता, और जो दिखाई नहीं देता ना परमात्मा। और दोनों एक ही है। आगे भगवान कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो असुरों का भार है, उसको हम हरण करेंगे, माने निशाचरों का सफाया कर। इसलिए हे देवता लोग,
तुम अब निर्भय हो जाओ, कोई डर नहीं है। जब आकाशवाणी हुई तो उसमें इन सब बातों का उल्लेख सुना गया कि भगवान अवतार लेंगे, उनके अवतार का कारण केवल देवताओं का प्रार्थना ही नहीं है, कश्यप अदिति की प्रार्थना है, नारद जी का श्राप, बहुत से कारण। यहाँ पर तो देखिए छोटी-छोटी चीजें हमको 1-2 चीज़ तो याद रहती नहीं। कई चीज़ यहाँ पर पूरे संसार में चल रहा है, भगवान को सब देखना पड़ता है और एक का लिंक दूसरे के साथ बैठाना पड़ता है। हम तो अपने घर परिवार में लिंक नहीं बैठा सकते हैं कि वो रूठा हुआ है तो क्यों है, दूसरा ने उसको कुछ बोल तो नहीं दिया, तीसरा ने उसको कुछ कहानी तो नहीं सुना दी। यही लिंक नहीं बैठा पाते घटना का। वो भी लिंक भगवान को बैठाना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण भगवान पर कुछ एक बातें तर्क के लिए हमको बता दी गई कि हमारा मन उसको स्वीकार करे। लेकिन मूल कारण क्या है भगवान का अवतार लेने का? पृथ्वी का भार हरण करना। भार पृथ्वी का क्या है? यहाँ अधर्म हो जाए वो सबसे बड़ा भार है। यहाँ अधर्म फैल गया था ना वो सबसे बड़ा भार है। और फिर भगवान देवताओं का भय दूर करके उनको शांति प्रदान करना चाहते हैं। रावण कुंभकर्ण को भी मुक्त करना है। वो भी पूर्व जन्म के जय विजय है। तब ब्रह्मा धरनी ही सुझावा। हो सकता है कि पृथ्वी को आकाशवाणी की बात समझ में ना आई हो, तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को कह दिया कि आकाशवाणी हुई है, अब तुम निर्भय हो जाओ, कुछ दिन की बात है, भगवान अवतार लेंगे, तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे। यह सुनकर भरोसे जिया आवा। पृथ्वी विश्वास करके शांत होकर गई। वहां पर जो देवता लोग बैठ के प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें भी ब्रह्मा जी ने समझाया कि भगवान तो अवतार लेकर निशाचरों का संहार करेंगे, परंतु तुम्हें भी निष्क्रिय होकर नहीं बैठना है, तुमको भी प्रयास करना है। इसलिए जाओ, वानर शरीर धारण करके तुम लोग भी अवतार लो। सीता हरण की लीला के बाद इन्हीं वानर बने देवताओं ने भगवान की सहायता की। इन सब में सर्वश्रेष्ठ वानर कौन थे? हर में हर हर जय जय शंकर, हर में दुरितम हर में शंकर। शंकर जी सर्वश्रेष्ठ वानर हनुमान जी का रूप उन्होंने धारण किया। ब्रह्मा जी स्वयं जामवान के रूप में ऋक्षि बने। ब्रह्मा जी भी आए, जामवान बने। इस प्रकार जो मुख्य मुख्य देवता थे, वे तो वानरों के सेनापति बन गए और साधारण देवता उनके सैनिक बन गए। तो ये सब देवता लोग ही थे जो वानर। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे फिर भगवान का जन्म होगा, उसका आनंद कुछ और अगली क्लास। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति।